गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का वेदर कुछ ऐसा हो रहा था, एकदम मौसम सुहावना हो रहा था। चूँकि आज मंडे था इसलिए हम सभी को आज मंदिर जाना होता है। तो मैं सुबह-सुबह अपने बॉडी वॉश का डब्बा देखती हूँ, जिसमें मैंने डीआईवाई बॉडी वॉश बना लिया होता है, जिसमें बेसन और हल्दी डाल के मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कारगर लगता है मुझे। तो इसमें पैसे भी खर्च नहीं होते और घर की चीज़ों से मैं अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ। अगर आपको घर से बाहर धूप में आना-जाना होता है तो आप ऐसी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टैनिंग हटाने में ये काफ़ी कारगर होता है। तो हमने अभी तक बहुत सारा स्किन केयर वगैरह का बात कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आएंगे और आप इसको ऐसे करके ऐसे डब्बों में रख सकते हैं ताकि आपको गिराने में आसानी हो। तो जैसा कि आज मंडे था तो मंडे को हम लोग मंदिर जाते हैं। तो मैं जल्दी से नहा धो के अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे मंदिर जाना है। हमारे गांव में पास में ही शिव जी का मंदिर है जहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़ा वपड़ा पहन के अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये वाला कपड़ा पहना है, रेड वाला। तो मंदिर से आने के बाद मैं तुरंत ही अपना जो फर्स्ट स्लॉट होता है उसको स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन मैं इसी के साथ में अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने अभी क्लास 9th का स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अभी फ्रांस की क्रांति पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि जब हमारा बेसिक क्लियर होता है तभी हमें ऊपर की चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। और बेसिक क्लियर ना होने के कारण वर्ल्ड हिस्ट्री तो मुझे बहुत ही बोरिंग और बहुत ही बेकार लग रही होती है। लेकिन मैं जब से यहाँ पे बेसिक पढ़ने लगी हूँ तब से मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। और मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री समझना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से फटाफट से इसका रीडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि किताब से रीडिंग करना के बाद जो सुकून मिलता है और जो समझ आता है वो ऐसे कोई भी वीडियो लेक्चर देख के मुझे समझ नहीं आता। तो मैं वीडियो लेक्चर देखती हूँ, पहले वीडियो लेक्चर देखती हूँ, उसके बाद मैं अपना किताब खुद से पढ़ती हूँ, ताकि मुझे चीज़ें अच्छे से ज़्यादा समझ में आ सके। गाइज आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले शूट, फिर एडिटिंग, फिर उसको डालना, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके पूछ लेना। तो गाइज मैं फाइनली आज पढ़ रही होती हूँ रशियन क्रांति, यानी कि इसका तो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना अच्छा खासा रोल है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब ये आप अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर आपको आगे के स्टैंडर्ड बुक में जो भी लिखा है वो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर दिखने वाला है गाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं उसी को। और गाइज मैं अभी तक देख रही हूँ कि यहाँ पे छोटे से छोटे एकदम लो ग्रेड का जो क्लर्क का काम होता है उसके लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है उसमें इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो सोचती हूँ कि यार इसमें इतने सीट इतने कम है और लोग इतने ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं कि इसमें कैसे हो पाएगा इनका मैनेज, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे इतना हाई होता जा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अभी देखा था कि 50 लाख से ज़्यादा लोग एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे थे, यानी कि जो क्लर्क वगैरह का काम होता है, जिसमें ऑफिस बॉय वगैरह का काम होता है, उसके लिए वो एसएससी एमटीएस में 50 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और उसमें सीट देखोगे तो इतनी कम सीट की रेशियो है कि आपको देख के दिमाग हिल जाएंगे। मैंने जब से देखा है गाइस तब से मैंने यूट्यूब पे लेक्चर ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं अभी बस फ्री लेक्चर्स ही देख रही हूँ। और गाइज मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए कि अगर मैं बैच लेना चाहती हूँ तो फिर मुझे एसएससी के लिए किस चीज़ का बैच लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं खान सर का बैच ले लूँ, या फिर गगन प्रताप सर हैं, आदित्य सर हैं, नीतू मैम है, तो मैं किनका बैच ले लूँ आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं वो भी शायद पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये बात पे बताना कि मैं किनका बैच लूँ, किनके बैच में ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई होता है, ज़्यादा अच्छा से समझ पाते हो। तो आप लोग अपना अपना कमेंट करके बताना मुझे कि आपके फेवरेट कौन है और मुझे किनका बैच लेना चाहिए। आप ये बात मुझे कमेंट में बताओ। गाइस तो मैं वो स्लॉट लगाने के बाद में थोड़ा सा खाना खा के सो गई थी, और सो के उठने के बाद में मैंने सोचा कि मैं फिर से अपना एक और स्लॉट लगा लूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं उन्हें पढ़ाने चली जाऊँगी, तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। तो गाइस अभी मैंने जो पढ़ा था उस टाइम पे मैं उसका लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं उसका सोचती हूँ कि मैं लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ, ताकि लिखने के बाद में वो चीज़ें दिमाग में अच्छे से मेरी क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई अगर क्वेश्चन आए या फिर कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक से तो मुझे किस तरीके से उसका जवाब देना है। तो गाइज मैं फाइनली अभी अपना यही काम कर रही हूँ। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ।
और गाइज हमारे यहाँ लाइट बहुत देर से कटी हुई थी, आ ही नहीं रही थी, तो फाइनली लाइट आ चुकी है। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और